दोस्तों आज पढ़ेंगे राजस्थान के भोती प्रदेश के प्रश्न उत्तर। देखते हैं प्रथम प्रश्न। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटते हैं? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है। 50 डिग्री समरेखा वर्षा के आधार पर इसे महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1727, 1725 या फिर 1728? इसका सही आंसर है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा कहाँ स्थित है? जरगा जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? सही आंसर है जरगा हैं जो उदयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान स्थित है उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में? ये हैं राजस्थान। छप्पन का मैदान इधर है। ये इसे छप्पन के मैदान को और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हाड़ौती के मैदान के भी कहते हैं। ये पूर्व में स्थित। इसमें 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? पहले देखते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो कहाँ स्थित है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन, किस जिले को आद्र जिले के रूप में जाना जाता है? जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ या अजमेर? आद्र जिले के नाम से झालावाड़ को जाना जाता है। अगला है, असत्य कथन को छांटे। नाड़ी राजस्थान के प्रत्येक गांव में होती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में होती हैं। ये बिल्कुल सही है। थार के मरुस्थल में सेवण घास पाई जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। भूगर्भीय जल पट्टी के ऊपर पाई जाती हैं। सेवण घास को साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। यह भी सही है। सेवण घास को स्थानीय भाषा में कांस कहते हैं। नहीं, यह इसका सही आंसर असत्य कथन है, डी। अगला है, मरुस्थल का वनस्पतिक रहित क्षेत्र समगांव कहाँ स्थित है? समगांव बाड़मेर में या फिर जैसलमेर या बीकानेर या जोधपुर? समगांव हैं जो जैसलमेर में हैं। अगला है, किस स्थान पर रेगिस्तान को चोली स्थान के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान में से रेगिस्तान को रेगिस्तान के भी नाम से, पंजाब में यही रेगिस्तान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन 10वां, रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप से पाए जाने वाले रेत के बड़े बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है? धोरे, रेतीली भूमि या रुक्ष क्षेत्र या बरखान? इसका सही आंसर है बरखान। इस बरखान को स्थानीय भाषा में इसे धोरे के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर बरखान। अगला क्वेश्चन है, थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। थार का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या बीकानेर? इसका सही आंसर है जोधपुर। थार में ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिले आते हैं। ये भरतपुर नहीं आता है। इसका है जोधपुर। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित राशि का कितना प्रतिशत है? 55%, 65%, 30
या 75%? सही आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का अंडमान किसे कहते हैं? रेगिस्तान का अंडमान, जोधपुर को, झुंझुनू को, जैसलमेर को या फिर सीकर को? किसको कहते हैं? इसमें सही आंसर रेगिस्तान का अंडमान है, जो जैसलमेर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? धाक, टील या सागवान? इसका सही आंसर है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है 15वां, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी कहाँ है? फलोदी जैसलमेर में या फिर जोधपुर, सिरोही या झालावाड़? इसका सही आंसर है जोधपुर में। फलोदी हैं जो जोधपुर में है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? देखते हैं थोड़ा नदियों के बारे में। ये राजस्थान, इसमें ऑप्शन है चंबल, बनास, रूपारेल, और रूपारेल हैं जो अंतःप्रवाही नदी है। बनास नदी है जो चंबल की सहायक है। चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश के महू की विंध्य जल पर्वत से होती हुई चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। फिर चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी की सीमा बनाती हुई सोई माधोपुर जाती हैं, फिर करौली और फिर धौलपुर से निकलती हैं और इधर यमुना में जाकर मिल जाती हैं। और बनास नदी है जो राजसमंद से प्रवाहित होती हैं। राजसमंद से फिर चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ से भीलवाड़ा से अजमेर टोंक होती हुई ये सोई माधोपुर में रामेश्वर घाट के पास मिल जाती हैं। और यहाँ से एक खारी नाम की नदी आती हैं और इस पर सोम, चंबल और खारी ये तीनों नदियाँ हैं जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगला इसका और ये है अजमेर की पहाड़ी से निकलती हैं लूणी और पश्चिम में जाती हैं। इसका सही आंसर है लूणी। इसे पश्चिम की गंगा या मृग गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख फसल है। पश्चिमी राजस्थान की बात की, इसका त्रिवेणी संगम है जो सीप नदी बनाती हैं। चंबल, बनास और सीप, डाई नहीं है, सीप है। अगला है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है मक्का, चावल, बाजरा या फिर गेहूँ? इसका सही आंसर है बाजरा। राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च या फिर 30 जनवरी? 30 फरवरी नहीं है, इसका सही आंसर 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लूणी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है? जोई बांध, भाखड़ा नागल बांध, सुमेरपुर बांध या जाखम बांध? इसका सही आंसर है लूणी बेसिन में जाखम बांध से सिंचाई की जाती है। जोई बांध, जाखम नहीं है, जोई, जाखम में से माही नदी से की जाती है। राज्य पक्षी गोडावण का मुख्य भोजन क्या है? बाजरा, सरसों, तिल या तारामीरा? गोडावण का मुख्य भोजन है जो तारामीरा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली खेजड़ी वृक्ष के फलियों को किस नाम से जाना जाता है? खेजड़ी वृक्ष की फलियों को निमोली, चटक, सागरी या फली? फलियों को तो पूछा ही है तो इसमें सागरी हो जाएगा, परंतु सूखे फलों को खोखा के नाम से जाना जाता है। खोखा, सूखे फल खोखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, 792 किलोमीटर, 696 या 692? इसका सही आंसर 691 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? रेगिस्तान का विस्तार है राजस्थान के बाहरी जिलों में है, जिसमें से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली और जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, यह 12 जिले हैं। और इनमें से सही आंसर है कोटा। कोटा है हाड़ौती के क्षेत्र में आता है। हाड़ौती में 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसका सही आंसर कोटा हो जाएगा। अगला है रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। इसका सही आंसर रेगिस्तान का गुलाब है जो जैसलमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां, रेगिस्तान में ग्रीष्म काल में वायु के छोटे भंवर को किस नाम से जाना जाता है? तूफान, फफूलिया, तुराटा या विली विली। इसका सही आंसर है विली विली, नहीं भभूलिया। क्या है? भभूलिया। अगला है अरावली पर्वत की समुद्र तल से कुछ ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 910 किलोमीटर, 925 किलोमीटर, 930 किलोमीटर या 960 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 930 मीटर, परंतु स्थल से 691 मीटर है। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है, ये कहाँ स्थित? ये किसने कहा? किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने या वेंगसांग ने या हर्षवर्धन ने या गोपीनाथ शर्मा ने? गुरु शिखर को संतों का शिखर है जो घोड़ी वाले बाबे यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसका सही आंसर ए कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन 28वां, माउंट आबू में स्थित उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई है जो 1431 मीटर या 1380 मीटर, 1390 मीटर या 1360 मीटर। इसका सही आंसर है 1360 मीटर। अगला क्वेश्चन है 29वां, उद्यनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तारानगर अजमेर, थाना गाजी अलवर में, नीमका थाना सीकर या जमुआ रामगढ़ जयपुर। सही आंसर है इसका उद्यनाथ की पहाड़ियाँ हैं जो नीम का थाना सीकर में स्थित हैं। उद्यनाथ की पहाड़ियाँ हैं जो नीम का सीकर थाना गाजी अलवर में है। थाना गाजी अलवर में। 30वां क्वेश्चन है अगला, पखेरिया दर्रा स्थित है। पखेरिया की दर्रा कहाँ स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर या फिर सीकर। इसका सही आंसर होगा अजमेर। अगला है 21वां, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के अनुसार विभाजित राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? किसकी बात की? वी.सी. मिश्रा की। इसका सही आंसर पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश या पथरीला प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जो पथरीला प्रदेश क्षेत्र हैं यह शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे बाद किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का या फिर अरावली प्रदेश का या पूर्वी मैदान प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका सबसे बाद में है जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का निर्माण हुआ, परंतु सबसे पहले हैं जो अरावली प्रदेश का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 15 से 25 सेमी, 25 से 50 सेमी या 36 से 60 सेमी या 80 से 100 सेमी। इसका सही आंसर है 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन 34वां, कौन सा जिला चंबल बीड क्षेत्र में शामिल है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या सवाई माधोपुर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर, यानी डी आंसर। अगला है 35वां, डॉक्टर राम लोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते समय कितने लघु प्रदेशों में विभक्त किया? कितने छोटे प्रदेशों में इसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभक्त किया है? 4 भाग, 8 भाग, 10 भाग या फिर 12 भाग? इसने 12 भागों में इसे विभक्त किया राम लोचन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र को अर्ध शुष्क संक्रामक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर अरावली पर्वत, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 37वां, घग्गर नदी का उद्गम हिमालय में किस पहाड़ी से होता है? कालका की पहाड़ी, जैत्या की पहाड़ी, नौखरेवा की पहाड़ी या उदयनाथ की ही पहाड़ी? इसका सही आंसर है 37वें का, जो कालका की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क में जीवाश्म राज्य के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? जयपुर, जोधपुर या बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर? जीवाश्म हैं जो अक्कलवुड फॉसिल है, जो जुरासिक काल का उदाहरण है। यह जुरासिक काल का उदाहरण है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में से बिलोंग करते हैं। अगला है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाने वाला पीपलूद गांव किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? लघु माउंट आबू यानी छोटा माउंट आबू किस पहाड़ी पर? तारागढ़ की पहाड़ी या फिर हल्देश्वर की पहाड़ी या फिर आड़ावाल पर्वत या चिड़िया टुक की पहाड़ी? इसका सही आंसर है जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, बी। अगला है 40वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान रानीवाड़ा है, जो किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, जोधपुर या फिर जैसलमेर? इसका सही आंसर है जो रानीवाड़ा है, जो जालोर में स्थित हैं। इतने ही क्वेश्चन 40 के